स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि एक महिला किस तरह अपनी हिम्मत और साहस से अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। तो आइए जानते हैं साक्षी की प्रेरणादायक कहानी जो हर किसी के दिल को छू लेगी। एक बड़े शहर के मध्यम वर्गीय मोहल्ले में साक्षी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह एक आत्मनिर्भर और खुश रहने वाली लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। उसकी मां नीलम हमेशा उसे शिक्षा की महत्ता बताती थी। नीलम साक्षी को गले लगाते हुए, बेटा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य बनाएगी। साक्षी ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और कॉलेज में कई पुरस्कार जीते। उसकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक थी और वह जानती थी कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। साक्षी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सफल करियर बनाएगी। उसने यह तय किया कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की मेहनत को नहीं बेकार जाने देगी। उसके मन में अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने का सपना था। इस खुशहाल माहौल में साक्षी ने अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की ठान ली। साक्षी की शादी का प्रस्ताव आया और घर में खुशियों का माहौल छा गया। रिश्तेदार और पड़ोसी हर जगह से बधाई देने आने लगे। उसकी मां नीलम ने शादी की तैयारियों में जुटना शुरू कर दिया। साक्षी ने एक सुंदर लाल लहंगा चुना और अपने शादी के दिन को यादगार बनाने का सपना देखा। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, साक्षी के ससुराल वालों ने दहेज की बड़ी मांग की। समीर के माता पिता ने एक शानदार घर, गहने और मोटरबाइक की मांग की। पिता, हमारी सामर्थ्य के बाहर है। अगर दहेज की मांग बढ़ती रही तो यह शादी करना सही नहीं होगा। साक्षी के माता पिता ने अपने सीमित साधनों के बावजूद हर संभव प्रयास किया, लेकिन ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हुए। नीलम की आंखों में आंसू थे। मैंने हमेशा साक्षी को सिखाया है कि उसकी पहचान उसके गुणों में है, दहेज में नहीं। साक्षी ने अपने माता पिता की बातें सुनकर दिल में एक ख्याल रखा कि वह दहेज की प्रथा का विरोध करेगी। उसने यह तय किया कि शादी के लिए दहेज नहीं देना चाहिए और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया। साक्षी, मैं केवल अपने हुनर और योग्यताओं के लिए शादी करना चाहती हूं, दहेज के लिए नहीं। यहां साक्षी ने दहेज की प्रथा के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, जिससे उसकी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का संकेत मिला। साक्षी का विवाह समीर से हुआ। शादी की पहली रात से ही साक्षी ने महसूस किया कि उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर बहुत चिंतित है। समीर के माता पिता ने हर छोटे बड़े मामले में दहेज की कमी का जिक्र करना शुरू कर दिया। समीर गुस्से में, तुम्हारे माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, यह ठीक नहीं है। साक्षी को यह समझ में आ गया कि शादी का यह सुखद सपना उसके लिए कितनी मुश्किलों में बदलने वाला है। हर रोज समीर और उसके माता पिता की ताने सुनकर वह परेशान रहने लगी। एक दिन साक्षी ने देखा कि समीर की मां ने अपनी सहेलियों के सामने उसकी बातें कर रही थी और उसे बेइज्जत किया। समीर की मां हंसते हुए, देखो, ये लड़की क्या लाई है, हमारे परिवार में उसकी कोई अहमियत नहीं है। साक्षी ने अपने आत्मसम्मान को खोते हुए महसूस किया कि वह अब अपनी जगह खो रही है। उसकी खुशियां धीरे धीरे चुराई जा रही थीं। उसने अपनी मां की दी हुई शिक्षा को याद किया और सोचने लगी कि क्या वह सच में अपनी पहचान दहेज से जोड़ सकती है। उसने एक दिन समीर से कहा, साक्षी, मैंने अपने माता पिता को वादा किया था कि मैं दहेज के लिए कभी नहीं जाऊंगी। समीर ने उसे घूरते हुए कहा, समीर, तुम्हें यह समझना होगा कि दहेज हमारे समाज में एक महत्व रखता है। साक्षी ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी स्थिति के खिलाफ आवाज उठाएगी। इस दृश्य में दर्शकों को साक्षी के संघर्ष और उसके आत्मसम्मान की रक्षा की कहानी के जाल में उलझते हुए दिखाया गया है। शादी के कुछ महीने बाद साक्षी ने देखा कि समीर का व्यवहार लगातार बदल रहा था। पहले तो वह उसे प्यार से बातें करता था, लेकिन अब उसकी आवाज में गुस्सा और अपमान की झलक दिखाई देने लगी। साक्षी को समझ में आ गया कि दहेज की मांग ने उसके ससुराल में तनाव पैदा कर दिया है। एक रात
जब साक्षी ने समीर से कहा कि उसके माता पिता इस बार और कुछ नहीं दे सकते, तो समीर बौखला गया। समीर गुस्से में, तुम्हारे माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया और तुम बस यही बहाना बनाकर भाग रही हो। साक्षी ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन समीर की गुस्से में कहे गए शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए। वह जानती थी कि अगर उसने चुप रहकर सब कुछ सह लिया तो उसकी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। साक्षी डरते हुए, मैं दहेज के लिए नहीं आई हूं समीर। पर समीर ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। समीर, तुम्हें अपनी हदें जाननी चाहिए। साक्षी चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन का यह सपना इस तरह बदल जाएगा। उसका दिल टूट गया और वह रोने लगी। वह समझ गई कि उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता खोजना होगा। साक्षी ने अपने माता पिता को फोन करने का निश्चय किया। मां, मुझे मदद की जरूरत है। उसके माता पिता ने तुरंत उसे अपने पास बुला लिया और उसे बताया कि वह कभी भी उसके लिए है। साक्षी ने ठान लिया कि वह अब और सहन नहीं करेगी। साक्षी ने अपनी स्थिति को स्वीकारते हुए तय किया कि अब उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी होगी। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन उसे डर था कि उसके परिवार को भी दहेज और घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक सुबह उसने साहस जुटाकर पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में भय और संकल्प दोनों थे। पुलिस अधिकारी साक्षी की ओर देखते हुए कहते हैं, आपको यहां किस तरह की मदद चाहिए? साक्षी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और जैसे जैसे वह बोलती गई, उसके दिल का भारी बोझ हल्का होता गया। साक्षी आंसू भरी आंखों से कहती है, मेरे पति ने मुझे मारा है, मेरे साथ घरेलू हिंसा की है और दहेज की मांग के कारण मेरे जीवन में बहुत तनाव है। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। पुलिस अधिकारी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसे समझाया कि दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के मामले में वे सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधिकारी, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी बेटा। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हम आपकी सहायता करेंगे। साक्षी ने पहली बार अपने अंदर की ताकत को पहचाना। उसे यह महसूस हुआ कि अब वह अकेली नहीं है, कानून उसके साथ है। वापस घर लौटते समय उसने अपने माता पिता को फोन किया। साक्षी गर्व से कहती है, मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, अब मैं डरती नहीं। उसके माता पिता ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। बेटा, तुमने जो कदम उठाया है वह हर एक लड़की के लिए प्रेरणा बनेगा। साक्षी को अब यह विश्वास हो गया कि वह अपने हक के लिए खड़ी हो सकती है। इस दृश्य में दर्शकों को साक्षी की ताकत और साहस का एहसास होता है, जो उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। साक्षी ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समीर और उसके परिवार ने जवाबी कार्रवाई की। वे अपने समाज में प्रतिष्ठा बचाने के लिए साक्षी पर दबाव बनाने लगे। समीर, धमकी देते हुए, अगर तुमने यह सब खत्म नहीं किया तो तुम जानती हो कि क्या होगा। साक्षी के दिल में डर था, लेकिन उसने अपने परिवार और पुलिस के समर्थन का सहारा लिया। उसकी मां नीलम ने उसे समझाया कि अब उसे अपनी आवाज को और बुलंद करना है। नीलम, बेटा, तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। यह सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, बल्कि सभी महिलाओं का है। एक दिन साक्षी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक महिला अधिकार संगठन से संपर्क किया। वहां उसने सीखा कि उसके जैसे कई अन्य महिलाएं भी हैं जो घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा का सामना कर रही है। साक्षी, संगठन की बैठक में, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। कोई भी हमें अकेले नहीं छोड़ सकता। संगठन ने साक्षी को कानूनी सहायता और मानसिक समर्थन दिया। उन्होंने उसे बताया कि उसका मामला अदालत तक जा सकता है और वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे साक्षी ने अदालत में अपने मामले की सुनवाई के लिए तैयार किया। उसने कई गवाहों को बुलाया, जिनमें उसकी मां, उसके दोस्त और पुलिस अधिकारी शामिल थे। अदालत में जब साक्षी ने अपनी कहानी सुनाई, तो वहां उपस्थित सभी लोग उसकी हिम्मत को सराहने लगे। जज, आपने जो साहस दिखाया है वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। समीर की दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के खिलाफ साक्षी की लड़ाई ने उसे आत्मविश्वास दिया। आखिरकार अदालत ने साक्षी के पक्ष में फैसला सुनाया। समीर और उसके परिवार को दंडित किया गया। साक्षी,
आंसू भरी आंखों से। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक जीत है जो दहेज और हिंसा का सामना कर रही है। साक्षी ने अदालत से न्याय पाने के बाद अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि आत्मसम्मान और हिम्मत के साथ ही वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। साक्षी मन में, मैंने न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी आवाज उठाई है जो दहेज और घरेलू हिंसा का सामना कर रही है। वह एक वकील बन गई और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने लगी। उसने कई सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लिया, जहां वह अपनी कहानी साझा करती थी और दूसरों को प्रेरित करती थी। साक्षी किसी कार्यशाला में, आपकी आवाज महत्वपूर्ण है। अपनी कहानी साझा करें, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी मदद मिलती है। साक्षी ने यह साबित कर दिया कि एक महिला का संघर्ष और उसकी आवाज समाज को बदलने की शक्ति रखती है। अब वह न केवल खुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। यदि आपको ये कहानी ने प्रेरित किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।